इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार क्वेश्चन 11 से। और पिछले वीडियो में कर लिया था हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक। देखो इसमें दिया हुआ है log 10 500 माइनस log 10 5। ठीक है, देखो तो जैसे दोनों जगह दो टर्म दे रखा है, दोनों का बेस सेम है log 10, और यहाँ पे दिख रहा है 500, तो इसको हम लोग इजिली ब्रेक कर सकते हैं। शायद तुम देखो log a माइनस log b के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे देखो log a माइनस log b। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो log a माइनस log b क्या हो जाता है, ये हो जाता है log a अपॉन b। जब भी माइनस रहता है तो इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, या log a भी रहता है तो log a माइनस log b लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log 10 500 बाई 5। अगर तुम्हें रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी है, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो अगर log m माइनस log n दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया log 10 100 हो गया, 5 से कट जाएगा। अभी आ गया log 10 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो आर्ग्यूमेंट का जो पावर है वो आ जाता है आगे, तो ये हो जाएगा 2 log 10 और यहाँ भी आ गया 10। अब बेस और आर्ग्यूमेंट मैच कर गया, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ये हो गया 2। ठीक है, उसी तरीके से अगला देखो, एक दो क्वेश्चन और इस टाइप का करते हैं। log 4 log 10 5 प्लस 2 log 10 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी देखो दोनों बेस सेम दिख रहा है हमें और बीच में प्लस है, log a प्लस log b टाइप में। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि log के आगे यहाँ 4 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो पहले हमें इस 4 को हटाना होगा। अगर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, log a प्लस log b इज इक्वल टू ये हो जाता है log a b। लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 5 के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 5 का पावर 4 प्लस log 10 और ये हो जाएगा 4 का पावर 2। ये 2 यहाँ चला गया। अब देखो दोनों बेस सेम भी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 10 5 का पावर 4, ये हो जाएगा 625, और log 10 4 का पावर 2 ये हो गया 16। बेस सेम है, इसको कंबाइन कर देंगे हम लोग, log 10 ये हो जाएगा 625 इंटू 16। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे log का। अब ये हो गया log 10, अगर तुम 625 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, एक तो तरीका है कि तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, और अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ यहाँ पे, तो ये क्या लिखा हुआ है 625 मतलब ये लिखा हुआ है 5 का पावर 4, और 16 का मतलब ये हो गया 2 का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 और ये हो जाएगा 10,000। यहाँ पे आ गया 10 पे टोटल 10,000। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 4 log 10, और ये हो गया 10 का पावर 4, ये 4 उठ के आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा फिर से 4 log 10 10, तो इस पूरे का वैल्यू 1, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, log 10 6 प्लस 2 log 10 5 प्लस log 10 4 माइनस log 10 3 माइनस log 10 2। ठीक है, बेस पूरे में सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो कंबाइन कर दो, जहाँ जहाँ प्लस है वो सब प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा, और जो माइनस है वो डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन उसके लिए सारे log के आगे कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे log के आगे देखो 2 लगा हुआ है, तो पहले हमें इस 2 को हटाना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा log 10 6 प्लस log 10, ये 2 5 के ऊपर जाके 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 प्लस log 10 4 माइनस log 3 माइनस log 3 यहाँ पे 10। ठीक है, ये तीनों प्लस के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा log 10 6 इंटू 25 इंटू 4। ठीक है, और माइनस अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा log 10 3 प्लस log 10 2। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप और मैंने बढ़ा दिया। डायरेक्ट ये डिवाइड में आ जाता, जो जो टर्म माइनस के साथ लिखा हुआ है उसको तुम डायरेक्ट लिख सकते थे यहीं पे। ये हो जाएगा log 10 25 इंटू 4 100 100 इंटू 600 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस log 10, ये 3 इंटू 2 ये बन गया 6। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा log 10 600 बाई 6, तो ये हो गया log 10 100, और ये 10 का स्क्वायर, तो log 10 10 का स्क्वायर, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 10 10, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर। के बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर, अगर समझ में आ गया है तो यार वीडियो को पॉज करके तुम खुद से बनाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। log 9 बाई 14 प्लस log 35 बाई 24 माइनस log 15 बाई 16। यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो एक चीज़,
कि यहाँ पे दो लॉग का टर्म तो प्लस के साथ दे रखा है और एक माइनस के साथ दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब कंबाइन करेंगे तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर तुम लॉग के आगे से माइनस हटाओगे तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको तुम रेसिप्रोकल कर सकते हो। या तो तुम आर्ग्यूमेंट को रेसिप्रोकल कर लो या तुम बेस को रेसिप्रोकल कर लो, लेकिन यहाँ बेस हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको अगर मतलब ऐसे समझो ना यार, तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे तो उसका एक पावर आएगा माइनस, वो माइनस उठ के आगे आ गया, दोनों माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 9/14 प्लस लॉग 35/24 प्लस लॉग 16/15। और अब तीनों टर्म प्लस में आ गया, तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9/14 इंटू 35/24 इंटू 16/15, ठीक है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से चला जाएगा 2 बार में, और ये 5 बार में, 5 से चला गया 3 बार में, 3 से चला जाएगा 3 बार में, 2 से चला गया 8 बार में, 8 से चला गया 3 बार में, और ये 3 चला गया। लगभग सारे टर्म कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो क्या बच गया, log 1, और log 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देख लेना कुछ बचा तो नहीं है। इसके बाद इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो यार, वीडियो को एकदम पॉज कर लो और ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से बनाओ, ठीक है। 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। एक बार ट्राई करो यार इसको खुद से बनाने के लिए, ठीक है। देखो सेम वही से मिलता जुलता क्वेश्चन यार, यहाँ से 7 को हटा लेते इस पूरे के ऊपर पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लॉग इस पूरे के ऊपर पावर लिख देते हैं, लेकिन साथ में इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ये जो सारे टर्म्स दे रखे हैं ना, चाहे अगले स्टेप में कर लेना, चाहे यहीं पे कर लो। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और 15 को 3 इंटू 5, और इस पूरे के ऊपर आ गया 7, प्लस सिमिलरली लॉग 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और 24 को 8 3 या 24, और 8 को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 8, और इंटू 3 24, और इस पूरे के ऊपर आ गया ये पावर 5, और प्लस लॉग 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 80 को 16 5 80, 16 16 मतलब 2 का पावर 4 इंटू 5, इस पूरे के ऊपर आ गया 3, ठीक है। अब देखो लॉग के साथ आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग तीनों लॉग के टर्म को कंबाइन कर सकते हैं। ये हो जाएगा लॉग, और ये पावर 7 को भी यार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 7 जा क्या हो जाएगा 28, तो 2 का पावर 28, ये 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7, ठीक है, इंटू ये पूरा टर्म, ठीक है। तो 5, ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का पावर क्या हो जाएगा 10, 2 का पावर 3 और उसका पावर 5, तो 2 का पावर 3 5 जा 15, और इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 का पावर 3, 4 3 जा 12, 2 का पावर 4 का पावर 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 3 जा 12 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। तो हमने यार पूरा कंबाइन कर लिया इसको। अब देखो जो जो सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, 2 का पावर समथिंग, यहाँ भी 2 का पावर समथिंग, 2 का पावर समथिंग, 5 का पावर समथिंग, 5 का पावर समथिंग, 5 का पावर, तो एक कंबाइन कर लो। अब यार सिंपली एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बन गया, 2 का पावर 28 इंटू 5 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 12 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ भी 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो 3 का पावर 7 3 का पावर 5, ये बन जाएगा 3 का पावर 12, 5 का पावर 7 5 का पावर 3, ये बन गया 5 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 15 और 2 का पावर 12, 15 और 12 27, ये हो गया 2 का पावर 27। अब देखो 3 का पावर 12, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 5 का पावर 10, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 का पावर 28 है, 2 का पावर 27 है, तो एक 27 बार 2 कैंसिल हो जाएगा, लॉग 2 का पावर 28 बाई 2 का पावर 27, तो सिर्फ एक बार 2 बचेगा, 27 बार कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग 2। तो अब आर और इसमें आगे यार सिंप्लीफाई होने की जगह नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी तुम ट्राई करो खुद से ही बनाने का। पहले अगर तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगा। देखो देख के तुम टाइम तो सेव कर लोगे, तुरंत देख के बना लोगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो खुलना था वो नहीं खुल पाएगा। तो इसलिए जहां जहां ऐसा होता है तो मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व है। देखो बेस पूरे में 10 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा
यहाँ पे क्या है, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे तो ये ठीक है, प्लस का टर्म दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो अब इसको ऐसा मत कर देना कि तुम 5 इंटू 20 कर दोगे, नहीं, जब बीच में प्लस होता है यार तब हम लोग ऐसा करते हैं। दो लॉग के बीच में मल्टीप्लाई है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। देखो मतलब कहने का मतलब कि लॉग ए इंटू लॉग बी होता है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर यही लॉग ए प्लस लॉग बी रहता है तब ये होता है लॉग ए इंटू बी, ठीक है। तो ये वाली गड़बड़ी मत करना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लॉग ए इंटू लॉग बी को तुम ए और बी को, कोई बच्चा इसको प्लस करके लिख देगा या कोई मल्टीप्लाई करके, तो ये गलत है। लॉग ए इंटू लॉग बी कुछ भी नहीं होगा। ऐसे मत लिखना कि इसको लॉग ए प्लस बी तुम कर दिए, तो ये सब कुछ नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ वैसा ही टर्म दिख रहा है, तो क्या करें, ब्रेक करो। और तो कुछ नहीं कर सकते इसको हम लोग, क्योंकि ये तो बेस सब जगह 10 दिख रहा है। देखो सोचते हैं क्या हो सकता है। इंटू लॉग 10 20, तो 20 को ब्रेक किया जा सकता है। देखो 20 क्या हो जाएगा, 4 5 या 20, और 4 को 2 का पावर 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग 10 4 इंटू 5, और इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, प्लस लॉग 10 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लॉग 10 5 ये हो जाएगा लॉग 10 2 का स्क्वायर, प्लस उल्टा ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। ये दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। 4 इंटू 5, 4 के बदले हमने यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर, और ये लॉग 10 5 प्लस लॉग 10 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये तो 2 उठ के आ जाएगा आगे, चलो लॉग 10 5 2 लॉग 10 2, अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर एक ये टर्म है, तो इस ब्रैकेट से अभी भी यहाँ पे कोई कुछ भी सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं कोई सिंप्लीफिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी कहीं लॉग का कोई प्रॉपर्टी लगता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, कुछ भी जो लगना था वो हमने लगा दिया, अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब यही कर सकते हैं, इससे एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर आगे का समझ में आएगा कि क्या होगा। तो लॉग 10 5 इंटू इस पूरे को लॉग 10 2, इस वाले 2 को आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस लॉग 10 5, ये भी देखो लॉग 10 5 लिखा हुआ है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे लॉग 10 5 का होल स्क्वायर प्लस लॉग 10 2 का होल स्क्वायर। अब आगे ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है, दो टर्म का स्क्वायर बन गया। अच्छा ये तो हो गया कमाल। देखो लॉग 10 5 उसका होल स्क्वायर, लॉग 10 2 उसका होल स्क्वायर, 2ab, मतलब ये तो यार इस फॉर्मूले में फिट बैठ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले में फिट बैठ गया, ठीक है। जो लॉग 10 5 है यहाँ भी लॉग 10 5 है, लॉग 10 2 है यहाँ पे भी लॉग 10 2 है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, 2ab। तो इस पूरे के बदले हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10 5 प्लस लॉग 10 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। सर कुछ क्वेश्चन क्या है ना कि तुम फर्स्ट स्टेप देख के नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो रास्ता मिलते चला जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये बन जाएगा लॉग 10 5 इंटू 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया लॉग 10 5 2 10 पूरे का होल स्क्वायर, लॉग 10 10 मैच करिए, ये हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर हमारा यार 1, ठीक है। के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13, यार सारे ही क्वेश्चन कंसेप्ट लगभग मैं बता चुका हूँ, ट्राई करो तो भी तुम खुद से प्रूव करके दिखाना है हमें कि log 7 फिर से log 7 अंडर रूट 7, और इसमें फिर यहाँ पे रूट 7, और उसके बगल में है इस रूट के अंदर ये 7 आ गया, ये 7 हो गया, फिर ये रूट सिंबल हो गया, फिर ये 7 आ गया, और फिर उसके बगल में है रूट 7, बस, ठीक है। इसको हमें प्रूव करके लाना है कि इस पूरे की वैल्यू ये होगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, सारा रूट हटाते हैं। ये देखो क्या हो जाएगा, log 7 ये वाला रूट हटेगा, पूरे के ऊपर 1/2 लग गया, ठीक है। फिर ये वाला 7 लिख दिया, ये वाला रूट हटेगा, इसके ऊपर आ गया 1/2, यहाँ पे अंदर ये 7 लिखा हुआ है, और फिर इस 7 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये 7, ये वाला रूट हटेगा, ये भी आ गया 1/2, ठीक है। तो सारा रूट हमने हटा लिया। अब इसको लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, log 7 देखो ये क्या हो जाएगा 7, इसको तो अभी एज इट इज़ रहने दो, ये अंदर में देखो
यहाँ पे तुम ध्यान दो, 7 का पावर 1 और 7 का पावर 1/2 बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7 का पावर 1 और 1/2 मिलके 7 का पावर बन गया 3/2, और इस पूरे के ऊपर पावर है 1/2 और फिर पूरे के ऊपर पावर 1/2। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 7 log 7 7। अब देखो 7 के ऊपर पावर 3/2 और फिर उसके ऊपर पावर है 1/2, तो पावर के ऊपर पावर, तो दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 का पावर 3/2 इंटू 1/2, ये बन गया 7/4 और पूरे के ऊपर 1/2। और फिर से तुम देखो यहाँ पे दो टर्म है, दोनों का ये बेस सेम है और पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में पावर ऐड कर लो, ये हो जाएगा log 7 ये बन जाएगा 7 का पावर 1 + 7/4, तो 4 + 7 11/4 शायद, और पूरे का पावर 1/2, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक हुआ है, 3 अच्छा ये मिस्टेक हो गया ना, 3/2 इंटू 1/4, ये 3/4 होगा, इस 7/4 क्यों लिख दिया मैंने, तो 4 + 3 ये बन जाएगा यहाँ पे 7/4, ठीक है। अब फिर 7 के ऊपर पावर 7/4 और फिर उसके ऊपर पावर 1/4, पावर ये पावर 1/2 पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 का पावर हो जाएगा 7/4 इंटू 1/2, ये बन गया 7/8। तो अब तुम यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये जो पावर में है 7/8, इसको उठा के आगे ला सकते हैं, log 7 ये हमने लिख दिया, और ये वाला देखो log 7 ये रहा 7, और ये 7/8 उठ के आगे आ गया। अब ये log 7 ये मिलके हो गया 1, तो फाइनल वैल्यू log 7 और यहाँ पे आ गया 7/8। अब क्या करें, तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में देखो log a/b अगर रहता है, log a/b होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b, ठीक है। वही दिख रहा log 7/8, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, log 7 माइनस log 7 8 बेस जो भी है वही रहेगा, ठीक है। तो log 7 इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस log 7 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ये 3 आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 log 7 2। यही हमें यार लाना था, प्रूव करके देखो मैच हो गया, ठीक है ना। उफ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है log 7 2 का वैल्यू दिया हुआ है m, और हमें फाइंड करने क्या बोला गया, log 49 28 का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। तो यार ये तो हमें दिख रहा है एकदम इजीली, 49, देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, log 49 28 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करके m के टर्म्स में आना चाहिए, काफ़ी सिंपल है। देखो 49 के बदले 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी बेस 7 है तो हिंट मिल गया हमें, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 7 का स्क्वायर, और 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4। देखो जो बेस पे पावर होता है वो बाहर निकल जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/2 log 7 7 इंटू 4। फिर इसको ब्रेक कर लेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पूरा log 7 7 प्लस log 7 4, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कर दिए 7 और 4 को, अभी log 7 7 ये तो बन गया 1, और प्लस देखो 4 4 का पावर 2 होगा, log 7 4 के बदले लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और ये 2 अगले स्टेप में फिर आगे आ जाएगा, 1/2 1 + 2 log 7 2, ठीक है। अब देखो log 7 2 का वैल्यू दिया हुआ था m, तो log 7 2 के बदले हम m लिख देंगे, तो बस ये क्वेश्चन m के टर्म्स में आ गया, 1 + 2m, ठीक है। बस यही था यार इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट भी यार काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए लगभग सारे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखो ये 3 क्वेश्चन एक जैसा था, ये 3 क्वेश्चन एक जैसा था, बाकी यार तुम्हें कोई भी सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन अलग है, अलग अलग है। तो इसको ट्राई करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 15 को, a² + b² = दिया हुआ है 7ab, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि log a + b/3 = 1/2 log a + log b, ये आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये कहाँ से मिलेगा यार, ठीक है, log a + b/3 चाहिए, और यहाँ पे यार जो कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, देखो यहाँ से अगर तुम्हें कुछ हिंट मिल पा रहा है, कुछ सोच पा रहे हो, तो देखो यहाँ पे चाहिए a + b, यहाँ पे a² + b², तो कैसे होगा, देखो अगर हम दोनों, और यहाँ पे 7ab है, तो अगर अलजेब्रा तुम्हारा पढ़ा हुआ अच्छे से, तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये सब बात क्लिक करेगी यार, कि अगर दोनों साइड हम 2ab जोड़ दें, तो ये बन जाएगा a² + b² + 2ab = 7ab + 2ab, तो ये क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर = 9ab, ठीक है। अब देखो यहाँ से
जो चाहिए ए प्लस बी बाई 3 चाहिए, ये प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर इसी में तुम दोनों साइड लॉग ले लोगे ना, काम हो जाएगा तुम्हारा। टेक लॉग बोथ साइड, ये हो गया लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 9ab। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 तो उठ के आगे आ गया, 2 लॉग, चाहे इसको लिख सकते हैं या रुक जाओ, यहाँ से दिख रहा है 3 का स्क्वायर होगा, 2 आके कंबाइन हो जाएगा। तो अभी एक स्टेप रुक जाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते फिर लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे 3 टर्म है, तो लॉग 9 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 9 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग 9 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस कर सकते हैं इसको, इधर लाके ले आओ, माइनस लॉग 9 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये हो जाएगा, देखो लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, माइनस में ना, ये देखो माइनस में है, तो ये बीच में माइनस है, तो दोनों को डिवाइड, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा। देखो हिंट मिल गया यहाँ से हमें, लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था बीच में, तो हम इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये न्यूमरेटर में सिर्फ स्क्वायर है, अगर 9 लिखा हुआ है, 9 को भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा लॉग ए प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। देखो जो प्रूफ करना था उस डायरेक्शन में हम आ गए, लॉग ए प्लस बी बाई 3 चाहिए था, यहाँ पे आ गया है लॉग ए प्लस बी बाई 3। ये 2 यहाँ से हटेगा, ये 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा आगे, तो 2 लॉग ए प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। और अब इस 2 को यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो इधर जाके ये हाफ हो जाएगा, लॉग ए प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर हमारे दिमाग में इतना थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा, कि कैसे सोचना है ऐसे वैसे। तो यार फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं बोलूँगा कि थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, इसलिए मैं इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि एक बार तो तुम कम से कम देख के समझ लो। ठीक है, देखते जाओ क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा, थोड़ा ट्राई किया, नहीं बना, क्वेश्चन देखा, समझ लिया, फिर जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ हर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, तुम थोड़ा थोड़ा अपने सोचो जी, क्योंकि बेसिक अगर तुम्हें प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा तो तुम आगे एक बार कंटिन्यू कर लो, एक बार मतलब सारे क्वेश्चन देख लो, क्योंकि यहाँ मैं जो भी करवाने वाला हूँ सारे ही क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। एक बार तुम इतना समझ लोगे, उसके बाद अगर तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन दिखेगा तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुलेगा कि कैसे सोचना है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखने में लग रहा होगा यार इतनी बड़ी सी सीरीज लिखी हुई है, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है प्रूव डैट 1/log2n प्लस 1/log3n प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब बीच के सारे टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस 1/log53n, ये सॉरी n यहाँ ऊपर में है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू 1/log53 फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, n। अब अगर कोई बच्चा डायरेक्ट लॉग पढ़ रहा है, उसको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता है, तो शॉर्ट में बता देते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो ये तुम जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करोगे तो परमुटेशन के एकदम स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ना है कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो बस इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, बस छोटा सा समझ लो। फैक्टोरियल का मतलब जिस भी नंबर के लास्ट में ये वाला एक्सक्लेमेशन जो मार्क बोलते हैं, ये साइन लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल मैथ्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जिस भी नंबर के ऊपर ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसका मतलब उस नंबर से लेके 1 तक के बीच में जितने नंबर है सबको तुम मल्टीप्लाई कर लो, बस यही है, ये आ जाएगा 120। तो अगर 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 दूनी 24, बस आंसर 24। तो यहाँ तक तो ये था 5 पे फैक्टोरियल, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आ जाए 10 पे फैक्टोरियल, तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इन सबको यार हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आंसर को फैक्टोरियल के टर्म्स में ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बस फैक्टोरियल का मतलब ये होता था जो मैंने बता दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे है ये n लिखा हुआ है, सॉल्व करके लाना है 53 फैक्टोरियल, तो अभी तुम छोड़ दो, अपने आ जाएगा। देखो अब तुम इस पूरे सीरीज को देखो एक साथ, तो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ बेस 3 है, फिर अगले टर्म का बेस 4 होगा, 5 होगा, 53 बेस चेंज हो रहा है, सबका बेस अलग है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम, ये हमने पढ़ा था
कि log बी ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई लॉग ए बी। तो 1 बाई लॉग ए बी को क्या लिख सकते हैं, log बी ए, ठीक है। मतलब ये उठ के ऊपर चला जाएगा तो ये ए और बी बेस और आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाता है। तो 1 बाई लॉग 2n है, इसको अगर हम उठा के जैसे कॉसेक थीटा डिनोमिनेटर में ऊपर जाके वो साइन थीटा बन जाता है, सेम कंसेप्ट। इसको उठा के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, log n2। यहाँ पे देखो ये जो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, आर्ग्यूमेंट सबका सेम है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, रेसिप्रोकल कर दे तो बेस और आर्ग्यूमेंट चेंज हो गया। तो देखो बेस आ गया n, फिर इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा log n3। फिर जो बीच वाला यहाँ वाला टर्म है वो भी क्या बन जाएगा, log n4 प्लस इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये आखिरी वाला टर्म क्या बन जाएगा, log n53। सबका रेसिप्रोकल हो गया। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो सबका बेस सेम है, सबका बेस हो गया n। तो अगर बेस सेम हो जाए और लॉग का टर्म अगर इस तरीके से समेशन में लिखा हुआ है प्लस करके, तो हम लोग सबके आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो गया, log n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट 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 इंटू 53। मतलब 2 से लेके 53 तक जितना भी नंबर है सब मल्टीप्लाई हो गया। तो अब log n, और ये देखो मतलब कहने का मतलब 2 से लेके 53 तक सारा नंबर है, लेकिन फैक्टोरियल लगाने के लिए 1 भी होना चाहिए। तो यार 1 भी लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। इस नंबर को तुम अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 53। तो ये पूरा क्या बन गया, 1 से लेके 53 तक सारे नंबर प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। ये क्या बन जाएगा, log n 53 फैक्टोरियल। अब वापस से इसको तुम रेसिप्रोकल कर दो, वापस से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई लॉग, जो 53 आर्ग्यूमेंट में है वो बेस में आ जाएगा 53 फैक्टोरियल, और जो n यहाँ बेस में है वो आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, सॉरी n, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है log a n बाई log ए बी एन इज इक्वल टू, प्रूव करके दिखाना है 1 प्लस लॉग ए बी, ये प्रूव करना है। देखो यहाँ भी अगर तुम देखो दोनों का बेस अलग अलग है, दो टर्म लॉग में लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस है ए, यहाँ पे बेस है ए बी, और आर्ग्यूमेंट दोनों का सेम है। तो हम लोग कोशिश करते हैं यार कि बेस को सेम बना ले। तो बेस सेम कैसे बनेगा, तो अगर हम दोनों का रेसिप्रोकल कर दे, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर भेज दो, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में ले आओ, ये बन जाएगा log n ए बी और log n a, ठीक है। ये वाला टर्म चला गया डिनोमिनेटर में और ये वाला टर्म आ गया न्यूमरेटर में, तो ये बेस और आर्ग्यूमेंट चेंज हो गया, ठीक है। LHS से स्टार्ट करते हैं। अब देखो log ए बी आर्ग्यूमेंट में दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा log n a प्लस log n b अपॉन log n a, ठीक है। अब देखो log n a यहाँ भी, log n a यहाँ भी, दोनों को डिवाइड कर दो इंडिविजुअली, log n a को दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा log n a बाई log n a प्लस log n b बाई log n a। ये तो पूरा पूरा मैच कर गया, कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस log n b अपॉन log n a। अब देखो प्रूफ करके जो लाना है उसमें क्या है, log a b, इस n को हटाना। तो यार अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम से देखो, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ था log बी ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log, ऐसे समझो, चलो यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं। अगर लिखा हुआ है log m n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log n जो आर्ग्यूमेंट में वो ऊपर आएगा बाई log m, ये हमने ऐसे लिख दिया। और इस पे कोई भी तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हारा मन करे वो बेस डाल दो, यहाँ पे 5 डाल दिया मैंने, कोई सा ही बेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल भी तो वापस कर सकते हैं ना, अगर इधर से हम इधर जा रहे हैं तो इधर से इधर वापस भी तो आ सकते हैं। तो अगर हमें कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो उसके बदले वापस इसको कंबाइन करके हम ऐसे कर सकते हैं। अगर लॉग का दो टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है और दोनों का अगर बेस सेम है, तो सेम बेस को हटा दो यार, जैसे हमने सेम बेस क्रिएट कर लिया उस सेम बेस को हटा दो, और ये जो है ये इसके बेस में आ जाएगा और ये इसके आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है, 1 प्लस n है दोनों जगह, तो इस दोनों n को ही खत्म कर देंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, log, ठीक है, ये जो a है ये बेस में बन गया और ये आ गया b, तो यही प्रूव करके लाना था, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये वाली बात नहीं समझ में आई, ये वाला समझना जरूरी है यार, बिना समझे काम चलेगा नहीं। अभी आगे सारे क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार और समझाते हैं इसको। मान लो ऐसा लिखा हुआ है log 5, यहाँ पे लिखा हुआ है काले काओ, यहाँ लिखा हुआ है log 5
बफेलो, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना यार बफेलो की। अब दोनों बेस को इसको हम कंबाइन कर सकते हैं कैसे, 5 इस बेस को उड़ा दो और यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ये जो डिनोमिनेटर में था ना आर्ग्यूमेंट वो यहाँ पे आ गया बफेलो, और ये काउ एज इट इज। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीके से समझाते हैं इस चीज को कि और कैसे हुआ। देखो ये चीज था, सिर्फ न्यूमरेटर को फोकस करते हैं, ठीक है। चलो इसको काट देते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। अब मैं एक दूसरा कंसेप्ट इसमें बता रहा हूँ, 1 प्लस लॉग एन बी है, ठीक है। तो इसको सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी बाई लॉग एन लिख सकते हैं। ये वाला हमने एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर दिया, एन और बी था, एन बेस में था और बी आर्ग्यूमेंट में था, तो लॉग बी बाई लॉग एन लिख सकते हैं इसको। लॉग ए बी, तो लॉग ए बाई लॉग बी आ जाता ना, एक नया बेस क्रिएट हो गया। तो बेस हमने नहीं लिखा, एज इट इज रहने, तो बेस की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरा और डिवाइडेड बाई में लॉग एन ए, लॉग एन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग एन, लॉग ए बाई लॉग एन, ठीक है। अब लॉग एन यहाँ भी डिनोमिनेटर में, लॉग एन यहाँ भी डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 प्लस लॉग बी बाई लॉग ए। अब देखो दो लॉग का टर्म लिखा हुआ है, दोनों में कोई बेस लिखा हुआ नहीं, मतलब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो उस कॉमन बेस को हम हटाएंगे, दो इस तरीके से कंबाइन करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, 1 प्लस वही बात यार, लॉग ये जो ए है ये यहाँ पे बेस में आ जाएगा और ये बी एज इट इज, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा यार, समझ में आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 17, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। देखो ये दिया हुआ 11 का पावर 4x माइनस 5 इंटू 3 का पावर 2x इज इक्वल टू 5 का पावर 3 माइनस एक्स इंटू 7 का पावर माइनस एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है यार। तो देखो पावर है, पावर कॉम्प्लिकेटेड है, पावर वाला जो टर्म दिया हुआ है, तो क्या करें इसको हम लोग, अगर तुम ऐसे ब्रेक भी कर लेते हो 11 का पावर 4x 11 का पावर माइनस 5, तो आगे कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, सब अलग अलग है। क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ कि दोनों साइड लॉग ले लो। अगर तुम लॉग लोगे तो लॉग लेने से क्या है, दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 11 4x माइनस 5 इंटू 3 का पावर 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 का पावर 3 माइनस एक्स डॉट 7 का पावर माइनस। अब क्या हो गया, लॉग के साथ ये दो टर्म है, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म, तो ये लग जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लॉग 11 का पावर 4x माइनस 5 प्लस लॉग 3 का पावर 2x इज इक्वल टू लॉग 5 का पावर 3 माइनस एक्स प्लस लॉग 7 का पावर माइनस एक्स। ये हो गया ब्रेक, ठीक है। बेस नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जहां बेस नहीं है मतलब सब जगह बेस सेम है, तुम्हारा जो मन करे यहाँ 2 मन करे सब जगह तुम 2 लिख लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब बेस नहीं दे रखा है तो उसका कोई यूज भी नहीं है, आपस में सब कट कटा के खत्म हो जाता है। अब देखो ये पावर वाला टर्म है, ये उठ के आगे आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 इंटू लॉग 11 प्लस 2x इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स लॉग 5 प्लस ये माइनस एक्स उठ के आएगा, तो माइनस यहाँ पे माइनस एक्स लॉग 7, ठीक है। अब देखो रीअरेंज कर लो पूरे को, एक्स को एक तरफ कर लो, बाकी कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ कर लो, तो लॉग 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x इंटू लॉग 11 माइनस 5 लॉग 11 प्लस 2x लॉग 3 इज इक्वल टू 3 लॉग 5 माइनस एक्स लॉग 5 माइनस एक्स लॉग 7, ठीक है। अब देखो यहाँ भी x वाला टर्म है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन चारों टर्म को एक तरफ कर लो, चारों को एक तरफ कर लो और x सब में से कॉमन निकाल लो, ठीक है। ये हो गया 4x लॉग 11 प्लस 2x लॉग 3 प्लस x लॉग 5 प्लस x लॉग 7 इज इक्वल टू क्या क्या बच गया, इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर दो, एक तो ये टर्म है 3 लॉग 5, ठीक है, और इस वाले टर्म को भी उधर शिफ्ट कर दो, प्लस 5 लॉग 11, ठीक है। अब इस पूरे में से x कॉमन आ जाएगा,
एक्स कॉमन आ गया तो क्या बच गया 4 log 11 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 प्लस log 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी कॉमन, देखो इस 3 को ऊपर ले जा सकते हैं हम 5 के ऊपर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5 का पावर 3 प्लस log 11 का पावर 5, ठीक है। इससे क्या होगा, लॉग को हम कंबाइन कर सकते हैं, दोनों लॉग को कंबाइन कर सकते हैं। लॉग के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिंपली लॉग, दो लॉग का टर्म है, बीच में प्लस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे भी, लेकिन देखो ये 2 है और इस 4 को भी अगर हम हटा लेंगे तो यहाँ भी चारों लॉग को हम कंबाइन कर सकते हैं। ये 4 यहाँ से हटा, यहाँ पावर में चला गया, ये 2 यहाँ से हटा, यहाँ पावर में चला गया। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स तो है ही कॉमन, लॉग 11 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये चारों लॉग का टर्म कंबाइन हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों लॉग का टर्म कंबाइन हो जाएगा, लॉग 5 का पावर 3 डॉट 11 का पावर 5। ये क्या हो जाएगा, देखो 11 का पावर 4 तो पॉसिबल नहीं है करना, अगर कर सकते हो तो कर लो। 3 का पावर 2 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 7 300 समथिंग होता है। $315। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स log 11 का पावर 4 इंटू 315 इज इक्वल टू log 5 का पावर 3 डॉट 11 का पावर 5। बस इस पूरे टर्म को उठा के नीचे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, एक्स इज इक्वल टू log 5 का पावर 3 डॉट 11 का पावर 5 और बाई log 11 का पावर 4 डॉट 315, डॉट मतलब यहाँ पे इनटू है, ठीक है। तो फाइनल, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया एक्स का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो इसको तुम लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमें तो अभी वो लॉग टेबल को अभी यूज़ नहीं करना, हमें तो लॉग के क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट करें हमें तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तो एक छोटा सा टॉपिक यार, कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, बस फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है, सपोज दैट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट log 27a प्लस log 9b इज इक्वल टू 7/2 दे रखा है, और एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है log 27b प्लस log 9a इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, लेकिन b है 9 है, नंबर सारे कॉमन दिख रहे हैं, 27 27 9 9, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, 27 के साथ a है, 27 के साथ b है, क्या करें। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना, तुम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये दो टर्म जब ऐड होगा, दोनों का बेस सेम है, तो ये कंबाइन होकर ए बी बन जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐड 1 एंड 2। तो log 27a प्लस log 27b प्लस log 9b प्लस log 9a इज इक्वल टू 7/2 प्लस 2/3, ठीक है। ये क्या हो गया, log 27 बेस सेम है, तो ये बन जाएगा log 27ab और ये बन गया log 9ab इज इक्वल टू, इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 2 से 3 बार में 7 21, 3 से 2 बार में 4, 25/6 आ गया। अब यहाँ पे देखो 27 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log, ये भी 3 का पावर 3 हो गया ए बी, और प्लस log 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 ए बी इज इक्वल टू 25/6, और यहाँ से जो बेस का पावर होता है वो बाहर आ जाता है लॉग के डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/3 log 3ab प्लस 1/2 log 3ab इज इक्वल टू 25/6। क्या हो गया, log 3ab कॉमन आ गया, तो log 3ab को कॉमन ले लो, बच गया 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 25/6। अगर यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, अच्छा यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल देना, नहीं तो लगेगा क्या ए बी के साथ ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ये गड़बड़ी ना हो, तो इस लॉग वाले टर्म को, अगर लॉग वाले टर्म के बाद तुम कुछ लिखते हो तो या तो डॉट सिंबल दे दो या उसको ब्रैकेट में डाल दो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। log 3ab, ये क्या हो जाएगा, 3 2 एलसीएम आ गया 6, 3 से 2 बार में 2 से 3 बार में 5, तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 25/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे log 3ab
इज इक्वल टू 25/6 इंटू 6/5, ये 6 कट गया, 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा log 3 ए बी इज इक्वल टू 2। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, लॉग को हटाओ, लॉग को हटाने का रूल हम एकदम स्टार्टिंग वाले वीडियो में सीख चुके हैं कि लॉग को कैसे हटाते हैं। 3 का पावर 2 इज इक्वल टू ए बी, 3 का पावर 2 इज इक्वल टू ए बी, 3 का पावर 2 क्या हो गया 9, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय।